चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में वैक्सीनेशन हो और उसके लिए जो अपनी तवज्जो दिखाई, 2-2 वैक्सीन भारत में निर्माण होना और 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का डाटा कुछ दिन पहले हमने पार किया। मेरे ख्याल से कई महाद्वीपों की आबादी कई बार ऐसी होती है और इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन इतने कम समय में करना, तो मैं कहूँगा कि एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है, जिसका पूरा का पूरा मैं कहूँगा कि इंजन बने तो डॉक्टर्स की टीम के साथ, वैज्ञानिकों की टीम के साथ, जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ की टीम के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के लोगों ने भी जागरूकता दिखाई और बहुत जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन कराया। अभी जो लोग बचे हैं उनको दूसरी डोज सबको मिले, ये सबकी प्राथमिकता है। एक नए वेरिएंट की बात भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि लोग सजग भी हैं कि जल्दी से जल्दी दूसरी वैक्सीन भी लोगों को मिल जाए। तो उसी नाते से हम आज यहाँ झज्जर से हर घर वैक्सीन का कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं। मैं महाराजा सूरजमल मेडिकल कॉलेज जो है उसकी टीम इसमें हमारा सहयोग कर रही है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें सहयोग कर रहा है हेल्थ विभाग, क्योंकि वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन देने का काम प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन दी, हेल्थ विभाग उपलब्ध करा रहा है। मैं उन डॉक्टर्स और नर्सिस जो स्टाफ साथ जा रहा है, वो भी अपनी जगह छोड़कर जब जा रहे हैं, जगह जगह घूमेंगे इस काम के लिए, उन सारी टीमों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो एक टीम के रूप में लोगों को इनके पास बुलाने में, जागरूक करने में और इस कैंपेन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले हैं। तो वो इस काम को इस मुस्तैदी के साथ करें कि हर घर तक हम ये वैक्सीनेशन पहुंचा सकें। पूरे देश में हमने हेल्थ वॉलंटियर बनाए हैं, हरियाणा में भी हेल्थ वॉलंटियर बनाए हैं, उनकी ट्रेनिंग की है और इस अभियान को 2 रूपों में हम सर्वे करके जिन्होंने वैक्सीन अभी नहीं ली है, दूसरी वैक्सीन नहीं ली है, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो जाएं और वैक्सीन लें। तो इस अभियान के लिए मैं आज जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इन सारी टीमों का और भारतीय जनता पार्टी की भी उन कार्यकर्ताओं का जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आज से इस काम को शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी इसमें समय लगेगा, 15 दिन 20 दिन, इसको पूरा करके फिर आपके साथ मैं कहूँगा कि इस खुशी को जाहिर करेंगे कि हमने इस इलाके में 100% वैक्सीनेशन किया। बादली का है, पूरे जिले में किया जाएगा। अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बादली क्षेत्र के गाँव से। जो जो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, टीमें मिलेंगी, तो ये मेरा प्रदेश अध्यक्ष के नाते सारे प्रदेश के लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम भी है इसमें, केवल यहाँ की पहल नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसका मोटिवेशन लिया है। कुछ लोग मेरे से भी पहले इस काम को कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आज ये खबर जाएगी तो हरियाणा प्रदेश के और बहुत सारे लोग इस बात से प्रेरित होकर इसमें रिसोर्सेज लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर्स की टीम से आगे बढ़ेंगे। ओमिक्रॉन के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सजगता ही सबसे बड़ी तैयारी है और मास्क ही सबसे बड़ा उसका उपाय है। सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं कुछ देशों से फ्लाइट आने पर, और जो निगरानी बढ़ाई है जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स पर, मुझे लगता है कि अब हम पर्याप्त इस विषय में जागरूक हैं और हमारी जागरूकता ही किसी आने वाले वेरिएंट से जो है हमारी सुरक्षा करेगी। अभी और इस पर आगे हमको क्या क्या सलाह, एक्सपर्ट मेरे सामने साथ खड़े हैं और देश में भी बहुत एक्सपर्ट हैं जो बताएंगे सीक्वेंसिंग के लिए जो हमको कैसे उस रास्ते पर कोई बूस्टर डोज की तरफ जाने की बात कहेंगे या कोई और उपाय करने के लिए कहेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारत अब इस विषय में पूरी तरह से एक सजग राष्ट्र है। जो भी डॉक्टर्स बताएंगे, भारत के लोग अब उसका अनुकरण करते हैं। इसके लिए अब क्या मैं पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा? मैंने अमित जी पहले ही बताया कि डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे इस अभियान के प्रमुख हैं और डॉक्टर धर्मवीर नांदल उनके सहयोगी हैं और हमारी हर जिले में इस कार्यक्रम का हेड है डॉक्टर राकेश, हमारे इस जिले में इस काम के हेड हैं वैक्सीनेशन के, और हमने ब्लॉक से लेकर गांव तक हेल्थ वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं।
तो वो सब हेल्थ वॉलंटियर इस काम को 2 तरह से कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। एक काम वो कर रहे हैं, घर-घर जाके पूछ रहे हैं कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया क्या? दूसरी डोज़ कितने लोगों ने नहीं ली है, उसकी जानकारी इकट्ठा करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और वो मोटिवेट करके कि आप लगवा लीजिए, कहाँ-कहाँ वैक्सीन हो रही है। दूसरा जिसको मैंने अभी यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, थोड़े स्थानों पर ये शुरू हुआ है, हर घर वैक्सीन। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी पार्टी के लोग केंद्रीय कार्यालय से भी इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि हम कितना इस विषय में काम कर रहे हैं। तो ये जो हर घर वैक्सीन वाला है, इसमें थोड़ा प्रोएक्टिव होकर चले हैं एक तरह से। डॉक्टर्स की टीम इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। गाड़ियाँ भेजेंगे, उसमें वैक्सीन जो है किस प्रकार से विभाग से निवेदन करके किसी मेडिकल संस्था को ही वैक्सीन मिलते हैं, तो इसमें एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। तो उसके साथ प्रोएक्टिव होकर भी इस काम में कि उनके घर के पास पहुंचकर ही उनको वैक्सीन कर देना, इसलिए इस कैंपेन का नाम हर घर वैक्सीन दिया है। देखिए, एक अलग पार्टी है, हर पार्टी को अपनी, मैं कहूँगा कि अपने सपने देखने का, अपनी बात कहने का हक है, लेकिन राजनीति जो है वो रियल टर्म में चलती है। जिसकी जैसी स्ट्रेंथ होती है उसी हिसाब से वो वहाँ तक पहुँचते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान दिया है कि मौत के आंकड़े नहीं हैं, उस पर कहीं पेच फंसेगा? मौत के आंकड़े नहीं है, लगातार कह रहे हैं कि 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, लेकिन तोमर देखिए, साहब इस ने बात की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं हो सकती, उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि इस बात की जानकारी राज्य सरकारों के पास होती है, क्योंकि जो एफआईआर होती हैं किसी की डेथ होने पर, पोस्टमार्टम होते हैं, वो सब राज्य सरकारों के पास होते हैं। तो अपनी अपनी राज्य सरकार जो रिकॉर्ड यहाँ हुए होंगे, सोनीपत में हुए होंगे, उसको सोनीपत का प्रशासन बताएगा, जो झज्जर में हुए होंगे झज्जर का प्रशासन बताएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें का बंटवारा है देश में कि कौन सी चीज़ें केंद्र के पास होंगी, कौन से राज्य के पास होंगी। तो कानून व्यवस्था, ऐसी सारी चीज़ें, तो ऐसी कोई डेथ सर्टिफिकेट तो केंद्र सरकार नहीं देती है, राज्य सरकार देती है। तो ऐसी सब चीज़ें, कोई डेथ होने पर एफआईआर राज्य की पुलिस करती है। तो बहुत सारी बातों की जानकारी राज्यों के पास होती है, राज्य अपने हिसाब से उन जानकारियों को जुटा रहे हैं।